मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ से ज्यादा की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि कलम और क्रांति की धारा उन्नाव के विकास की नई ऊंचाइयों की साक्षी बनी है। हमने कहा उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे, जितना पैसा चाहिए देंगे, कमी नहीं होने देंगे। हमने कहा जितना चाहिए देंगे, पैसे की कमी नहीं होने देंगे, उन्नाव को पिछड़ने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने कभी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? ये लोग माफिया के मरने पर आंसू बहाते हैं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि याद करिए, एक सोच सैफई को ही प्रदेश मानती थी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, जिन्होंने पूरे भारत को अपना घर माना है। और एक मोदी जी की सोच है, पूरे भारत को ही उन्होंने अपना घर माना है और भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में किसानों के साथ संवाद किया। साथ ही प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि 12 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है, जो बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके, बिना थके हुए अपनी विरासत और विकास को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली है और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई है। ये सब प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाता किसानों के लिए किया है। प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में 14 लाख गोवंश 7,700 से ज्यादा गौशालाओं में रह रही हैं। उनकी देखभाल राज्य सरकार करती है। गौ माता को कटने नहीं देंगे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। गौ माता को कटने नहीं देंगे और देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस के 5वें सरसंघ चालक के सुदर्शन की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक समरसता के प्रति समर्पित आपका तपस्वी जीवन भारतीय चिंतन और संगठन शक्ति का प्रेरणादायी प्रतीक है। आपके उत्कृष्ट विचार, उच्च आदर्श और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख पंथ के पंचम गुरु श्री अर्जन देव महाराज के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन किया। सीएम ने कहा कि धर्म, मानवता और सत्य की रक्षा हेतु उनका सर्वोच्च बलिदान इतिहास में अद्वितीय है। उनका जीवन हमें मानव सेवा, समरसता और आध्यात्मिक चेतना का शाश्वत पथ प्रदर्शित करता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की अमर वीरांगना, अदम्य साहस और पराक्रम के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर शत शत नमन किया। सीएम ने कहा कि मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान और अद्वितीय शौर्य भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनका जीवन प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र सेवा और स्वाभिमान की निरंतर प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय खेल जगत के अप्रतिम गौरव, अनुशासन और असाधारण गति के पर्याय फ्लाइंग सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम ने कहा कि ध्येय के प्रति आपके अटूट लगन और अथक परिश्रम युवाओं के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।